सबसे पहले बड़ी खबर है दौसा से, जहां कालीखाड़ में आर्यन को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। 38 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चला है और आर्यन अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। लोकल एक्सपर्ट अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। अल सुबह 4 बजे का वक्त रहा जब दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा कालीखाड़ पहुंचे। रेस्क्यू का मौके पर अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया। उन्होंने आर्यन के परिजनों को हिम्मत दी है और मौके की तस्वीर ही आपके सामने रख रहे हैं। तो करीब 40 घंटे हो चले हैं, लेकिन अभी तक आर्यन को बाहर निकालने को लेकर सफलता नहीं मिल पाई है। तो सोमवार शाम 5 बजे से ये रेस्क्यू जारी है। और अब हाईटेक मशीन का सहारा लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाला जा सके। तो करीब 150 फीट गहरी है बोरवेल। कहाँ तक खुदाई हो चुकी है ये अपडेट आप तक पहुँचाएंगे जब जुड़ेंगे मेरे साथ सहयोगी। फिलहाल तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। 5 साल का ये बच्चा, नाम है आर्यन, जो खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी है और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। कितना समय और लगेगा ताकि आर्यन को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो सोमवार शाम 5 बजे का वक्त है जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 40 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक आर्यन बाहर नहीं निकल पाया है। ये तस्वीर दो आपके सामने मैं रख रही हूँ। आपको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीम मौजूद यहाँ पर नजर आएगी। पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस की टीम है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद हैं और किरोड़ीलाल मीणा की भी मौजूदगी रही, वो भी पहुँचे यहाँ पर। उन्होंने बातचीत के अधिकारियों से और फीडबैक लिया। इसके अलावा दौसा के सांसद हैं मुरारीलाल मीणा, उन्होंने भी फीडबैक लिया है और जाना है कि कहाँ तक पहुँचा रेस्क्यू ऑपरेशन का काम। और ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने हम तस्वीरों के ज़रिए रख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, यही हाईटेक मशीन जो आपको नज़र आ रही है, इसी का सहारा लिया जा रहा है खुदाई करने के लिए। और अब एक डेटा भी देख लीजिए, आपके सामने रख रहे हैं कि कब कब बोरवेल में गिरे हैं बच्चे। 100 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल निकाला गया था। ये मई 2024 की घटना है। अलवर के कनवाड़ा में गिरा था बच्चा। 100 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल इसे निकाला गया था। अलवर का पूरा घटनाक्रम था ये कनवाड़ा में। तो मई में अलवर के कनवाड़ा में मासूम बच्चा गिरा था।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्योंकि करीब 40 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था एलएनटी मशीन, जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब हाईटेक मशीन मंगाई गई है ताकि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाला जा सके। कहाँ तक पहुँचा ये ऑपरेशन अब तक? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सोमवार को 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है और इस घटना के बाद है जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो लगातार बच्चे को जो कह सकते हैं रेस्क्यू करने की जो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उन्हें जो है नाकामयाबी हासिल हो रही है। इसी के ध्यान में रखते हुए अब तमाम जो कह सकते हैं कि जो हाई टेक्निक मशीनें होती हैं वो मंगवाई गई है। किसी भी तरीके से जो बच्चे हैं, आर्यन है, उसको जो रेस्क्यू करने का काम है वो जो है एकदम कह सकते हैं कि जोर शोर से चल रहा है। और साथ ही आप देखें कि राजस्थान के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व के अंदर भी कई ऐसी घटनाएं हुई है। वहीं दौसा जिले की अगर मैं बात करूं तो दौसा जिले के अंदर बीते कुछ महीनों के अंदर 3 घटनाएं हैं वो हो चुकी है, जिसके अंदर एक बच्चे को बचा लिया गया था और एक बच्चा अभी जो रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन एक बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी थी। यानी कुल मिला के जिस तरीके से जो दौसा के कलेक्टर हैं उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला था कि जिले भर के अंदर जितने भी जो इस तरीके के बोरवेल या फिर जो कह सकते हैं कि ट्यूबवेल बने हुए हैं वहां पर जो है या फिर तो उन गड्ढों को बुरवाया जाए या फिर जो है इन गड्ढों को ऊपर जो कह सकते हैं कवर का काम है वो किया जाना चाहिए। हालांकि जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस ऑर्डर को जो कह सकते हैं कि दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उस ऑर्डर का कोई भी जो कह सकते हैं कि असर है उन अधिकारियों पे नहीं देखने को मिला। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आर्यन आज 160 फीट गहरे गड्ढे के अंदर है, जो कह सकते हैं अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई है वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो किरोड़ीलाल मीणा हो गए, मुरारीलाल मीणा हो गए, तमाम जो राजनेता हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं और जो आसपास के इलाके के जो ग्रामीण है वो लगातार दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से है आर्यन को सकुशल बाहर लेके आया जाए। और जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरी हाईटेक जो मशीनें होती हैं उनके साथ उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए लगी हुई हैं। जी मनी, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और हमने देखा था मौके पर दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा भी पहुंचे, किरोड़ीलाल मीणा अभी पहुंचे और अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं रेस्क्यू टीम के, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए जो तमाम जो जिला कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है आर्यन को बचाना, क्योंकि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये सोमवार को 3 बजे के करीब है ये घटना बताई जाती है, लगभग 48 घंटे होने को है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि चाहे दिन हो या रात, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और पूरी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो हर तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी भी तरीके से जो आर्यन है उसे सकुशल बाहर लेके आया जा सके और उसके परिजनों को जो है कह सकते हैं कि सौंपा जा सके। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसके अंदर आप देखेंगे कि सोमवार को 3 बजे के करीब है आर्यन उस जो बोरवेल होता है उसके अंदर गिरता है। लगभग जो कह सकते हैं कि ये 160 फीट गहरा जो है बोरवेल बताया जा रहा है और उसके नीचे जस्ट नीचे जहाँ पे आर्यन फंसा हुआ है 70 फीट के करीब है जो ये जेसीबी और जो एलएनटी मशीनें होती हैं वो गड्ढा उसके पास में जो बोरवेल के पास में है वो गड्ढे की खुदाई की जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से जो देसी जुगाड़ हम कह सकते हैं कि जैसे कि कल हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जो एक देसी जुगाड़ होता है अम्ब्रेला की तरह, एक उसमें जो है जो रेस्क्यू के लिए है वो मशीन डाली गई है, लेकिन वो जो काम होना चाहिए जिस तरीके से आर्यन को बचाने की जो एक कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो जो एक कोशिश है वो लगातार जारी है। 5 अटेम्प्ट है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कर चुके हैं, लेकिन अब भी जो कोशिश है वो जारी है और लगातार आर्यन से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन है वो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा पहुंचाई जा रही है और उसके जो कह सकते हैं कि जो उसकी जो हलचल है उसके जानने के लिए एक जो कैमरा है वो भी भेजा गया है कि जिससे क्या है कि बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी जानकारी है लाइव है वो प्रशासनिक अधिकारियों को मिलती रहे। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। अपडेट आपसे लेंगे, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई नज़र आप बनाए रखिएगा।